नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रहों की नीचता भंग कैसे होती है। नीच भंग राजयोग होता क्या है, नीच भंग राजयोग का लाभ जीवन काल में हम किस प्रकार से ले सकते हैं। इसके अलावा 5 उदाहरणों के माध्यम से नीच भंग राजयोग को सरल तरीके से समझाने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि नीच भंग राजयोग आखिर होता क्या है। देखिए, कुंडली में कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में बैठ जाए तो वह अपने सामान्य फल ना देकर अशुभ फल अपनी दशा या अंतरदशा में देने लग जाता है। परंतु किसी ग्रह के माध्यम से या किसी भी परिस्थिति जन्य स्थितियों के कारण यदि उसकी नीचता भंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह अपने नीच के फल ना देकर सामान्य प्रकार के फल देने लग जाता है, जिसे ज्योतिष में नीच भंग राजयोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल उठता है, क्या जो ग्रह नीच राशि का हुआ था उसकी नीचता भंग हो गई तो क्या वह एकदम राजयोग का फल देने लगेगा? जी नहीं। देखिए, यहाँ पर जो ग्रह अशुभ बन रहा था तो उसकी अशुभता में कमी आ जाती, कह सकते हैं कि वह अशुभ प्रभाव ना देकर सामान्य फल देने लगता है। अब ऐसी स्थिति में होता यह है कि कुंडली के अंदर जो ग्रह योग होते हैं, अच्छे ग्रह योग, वह हमें लाभ देते हैं, ठीक है, उनका हमें फायदा मिलने लग जाता है। और जिस ग्रह की नीचता भंग हुई है उस ग्रह के सामान्य फल देखने को मिलते हैं। हालांकि इस विषय में ज्योतिषाचार्यों के अपने अपने अलग मत हैं, लेकिन जहां तक रही मेरे सवाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रह राजयोग के समान फल नहीं देगा, मतलब कह सकते हैं कि उसकी अशुभता खत्म हो जाएगी ताकि वो हमें जो नुकसान दे रहा था वह नुकसान नहीं देगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रह नीचता भंग कर रहा है उसके शुभत्व में कमी आती है और जिस ग्रह की नीचता भंग हो रही है उसकी अशुभता में कमी आती है, यानी कह सकते हैं कि दोनों बैलेंस हो जाते हैं। किस प्रकार से होंगे, आइए विचार करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रहों की नीचता आखिर भंग होती कैसे। देखिए, किसी भी भाव में यदि कोई ग्रह नीच राशि का हो रहा है, जिस भाव में वह नीच राशि का हो रहा है उस भाव में यदि कोई उच्च का ग्रह आकर बैठ जाए तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। जैसे कि इस कुंडली में आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने समझने के लिए एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है और यहाँ पर 4th हाउस में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है। यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा हुआ है और मंगल ग्रह यहाँ पर नीच राशि का फल दे रहा है। 4th हाउस में ही गुरु ग्रह यदि आकर बैठ जाए तो वह उच्च राशि का फल देने लग जाता है, ठीक है। तो क्योंकि चतुर्थ भाव में यानी कह सकते हैं कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च का होता है, मंगल ग्रह नीच का होता है। अब यहाँ पर एक ग्रह उच्च का बैठ गया, एक ग्रह नीच का बैठ गया, होगा ये इससे कि मंगल ग्रह की यहाँ पर नीचता भंग मानी जाएगी। अब यह नीच भंग राजयोग के नाम से ही इसे जाना जाएगा। अब जब कभी भी मंगल ग्रह अथवा गुरु ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो ऐसी स्थिति में फिर हमें इसके अशुभ फल ना मिलकर सामान्य प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके शुभत्व में किस प्रकार की बढ़ोतरी होगी ये निर्भर करेगा अंश बल के ऊपर। यदि जो ग्रह नीचता भंग कर रहा है उसका अंश बल ज़्यादा है तो फिर इसके ज़्यादा शुभ रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी सामान्य से कुछ ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं मंगल ग्रह और गुरु ग्रह के। तो इसे ही हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। आइए अब दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंडली के 6th हाउस में यहाँ पर बुध उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है, यानी बुध ग्रह अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह भी बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि का माना जाता है, यानी एक नीच का ग्रह बैठा हुआ है, एक उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। तो जिसके कारण शुक्र ग्रह की नीचता यहाँ पर अब भंग मानी जाएगी। जब कभी भी बुध ग्रह या शुक्र ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी या बुध में शुक्र का अंतर या शुक्र में बुध का अंतर आएगा तब हमें नीच भंग राजयोग के फायदे देखने को मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह के यहाँ पर जो खराब रिजल्ट दिखाई दे सकते थे तो वहाँ पर अभी इसके सामान्य प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बुध ग्रह डिग्री बल में मजबूत हुआ, अंश बल में मजबूत हुआ तो फिर शुक्र की शुभत्मा में अधिक वृद्धि हो जाएगी। तीसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर गुरु और मंगल का लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कुंडली के 10th हाउस में 10 नंबर का राशि का अंक लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा हुआ है। तो गुरु मकर राशि में नीच का माना जाता है, यानी नीच के प्रभाव ये देता है। अब मंगल ग्रह क्योंकि यहाँ पर मकर राशि में उच्च का माना जाता है तो मंगल के कारण गुरु की अशुभता यहाँ पर कम हो गई, यानी कह सकते हैं कि दूर हो गई, या कह सकते हैं कि गुरु की नीचता यहाँ पर भंग मानी जाएगी। तो अब जब कभी भी गुरु में मंगल का अंतर या मंगल में गुरु का अंतर आएगा तब नीच भंग राजयोग के लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अब दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। यदि कोई ग्रह किसी भी भाव में नीच राशि का हो रहा है और यदि उस पर
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, विशेषकर उस ग्रह की जो कि उस भाव में उच्च राशि का होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेष राशि की मैंने एक कुंडली ली हुई है, यहाँ पर 4th हाउस में मंगल नीच राशि का होकर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस मंगल पर गुरु ग्रह की नवी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु ग्रह क्योंकि कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, ठीक है, तो गुरु की नवी दृष्टि मंगल पर पड़ने के कारण मंगल की नीचता यहाँ पर अब भंग मानी जाएगी। आइए तीसरे नियम पर विचार करते हैं। मित्रों, तीसरा नियम इस प्रकार से, यदि कोई ग्रह किसी भी भाव में नीच का हो रहा है, जिस राशि में वह नीच का हो रहा है, उसका राशिपति यदि कहीं से भी इस नीच के ग्रह को देख ले तो उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं कि कुंडली के 10वें भाव में 10 नंबर का राशि का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा हुआ है। गुरु मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। अब मकर राशि के स्वामी हुए शनि ग्रह। ये शनि ग्रह यदि कहीं से भी अपनी ही राशि वाले भाव को देख लें तो गुरु ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि शनि ग्रह कुंडली के 4th भाव में बैठे हुए हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु ग्रह को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह की नीचता भंग मानी जाती है। मित्रों, नीच भंग राजयोग का लाभ जब अधिक देखने को मिलता है यदि किसी कारक, कोई ग्रह कुंडली में यदि कारक ग्रह मान लीजिए, जैसे कि मेष लग्न हुआ, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में जैसे गुरु ग्रह की नीचता भंग हो रही है, मंगल ग्रह की नीचता भंग हो रही है, तो अधिक लाभ देखने को मिलता है। क्योंकि कारक ग्रह की नीचता भंग होने का मतलब है कि कारक ग्रहों का लाभ जातक को मिल पाता है यदि वह कुंडली में नीच राशि के हैं, और नीच राशि में होने की वजह से क्योंकि उनके अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी नीचता भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर उनके शुभ लाभ देखने को मिलते हैं। और यदि मान लीजिए कि वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, या कह सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, या फिर कुंभ लग्न की कुंडली है, तो इनमें शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ये कारक ग्रह माने जाते हैं और शनि ग्रह भी कारक होता है। यदि ये ग्रह यदि मान लीजिए नीच राशि में बैठे हुए और इनकी नीचता भंग हो जाती है तो नीच भंग राजयोग का लाभ उन लग्नों में देखने को फिर मिल पाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कुंडली के कारक ग्रहों की नीचता भंग होना नीच भंग राजयोग का अच्छा लाभ देता है। और मित्रों, जो ग्रह नीच भंग कर रहा है वह अंश बल में मजबूत होना आवश्यक है, ठीक है, यानी बलीय अवस्था में होना चाहिए। और इसके अलावा कुंडली का कारक ग्रह हो और जिस ग्रह की नीचता भंग हो रही है यदि वह भी कुंडली का कारक ग्रह हुआ तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन ग्रहों के आप वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र के जप से भी इन ग्रहों के बल को बढ़ा सकते हैं जब कभी भी इनकी दशा या अंतरदशा आए तब। मित्रों, इस प्रकार आज हमने नीच भंग राजयोग से जुड़े हुए 3 नियमों को जाना और कुछ उदाहरणों पर विचार किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। धन्यवाद।